इसी उज्जैनी नगरी में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अपराजित। क्या नाम था? हाँ, उज्जैन में रहने वालों, तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, हम सुनाते हैं। इसी उज्जैनी नगरी में पूरे अखिल विश्व की सबसे पुरानी दो नगरियां, एक उज्जैनी और दूसरी बनारस। वो पार्श्वनाथ भगवान के समय की नगरी है बनारस, और ये उज्जैनी भी ऐसे ही मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल की पुरानी नगरी है। इसमें एक अपराजित नाम का लड़का रहता था। कैसे रहता होगा? आज तो बहुत बदल गया, काल परिवर्तन हो गए, रोडें बन गई, मकाने बन गए। उस वक्त भी कुछ होगा। तो उसके पिता ने उसका नाम रखा अपराजित। पिता चाहते थे, पिता बहुत बड़े श्रेष्ठी भी थे और बहुत बलशाली भी थे, पहलवान थे। तो पहलवान का लड़का अच्छा मस्त बढ़िया हुआ, तो पिता ने माँ से पूछे बिना बच्चे का नाम अपराजित रख दिया। जब माँ का नाम अपराजित रखा, बच्चे का नाम अपराजित रखा, तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। नाम है, ठीक है। बच्चे को बहुत दिन बाद इस बात का एहसास हुआ कि माँ मेरा नाम ही नहीं लेती है। माँ अपने बच्चे का नाम ही नहीं लेती। अब जैसे ही बच्चे को इस बात का एहसास हुआ कि माँ मेरा नाम नहीं लेती है, तो उसको बहुत दुख हुआ। वो दुखी रहने लगा। दुखी रहते 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 लंबा समय बीता। एक दिन माँ के पास जाकर के बोलता है, 18 साल की उम्र हो गई थी उसकी। माँ से कहता है, 18 साल का हो गया मैं, बस एक बात का गम है, तू मेरा नाम क्यों नहीं लेती है? मुझे नाम लेके बुलाने में तेरा क्या जाता है? मेरी माँ है तू। माँ ने बच्चे से कहा, तेरा जो नाम है ऐसा तू जब बन के बताएगा तब तेरा नाम लूंगी। माँ ने क्या बोला? तेरा नाम क्या है? अपराजित। नाम नहीं लिया उस वक्त भी, बस ये बोला तेरा जो तेरे पिता ने नाम रखा है, तू ऐसा जब बन के बताएगा तब तेरा नाम लूंगी, उसके पहले तेरा नाम नहीं लूंगी। और ये बात सुनकर के 18 साल का लड़का था, गंभीरता कितनी होती। पिता पहलवान थे, मल्ल युद्ध करते थे और श्रेष्ठी भी थे, तो उसने पिता का मल्ल युद्ध का अभ्यास करना सीख लिया। वो गया, मल्ल युद्ध करता, सीखता, अखाड़े में जा कर के 8-8 घंटे मेहनत करता, घर में आता, बहुत अच्छे से भोजन इत्यादि करता, शरीर पुष्ट करता। धीरे धीरे करके उस अपराजित ने देश के जितने भी मल्ल युद्ध योद्धा थे, सारे के सारे योद्धा जीत लिए। सारे योद्धा जीत लिए। उसके बाद माँ के पास जाकर के बोलता है, देख, तू कहती थी तू जब अपने नाम के जैसा बन के दिखाएगा तब मैं तेरा नाम लूँगी। आज पूरे देश में मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, मैंने सबको मल्ल युद्ध में हराया। अब तू मेरा नाम ले, मुझे अच्छा लगेगा। माँ कहती है, अपने देश के मल्लों को हरा देने से कोई तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ नहीं बन जाता। फिर बोले पूरा विश्व पड़ा हुआ है, विश्व में वो विश्व का विजेता बना बंधु। उसने हर युद्ध जीते, हर युद्ध जीत करके जीत हासिल करी और माँ के पास आया। उम्र उस समय करीब 35-38 वर्ष की हो गई उसकी, अपराजित की, युद्ध लड़के मल्ल जीतते हुए। और माँ के पास आकर के 38 वर्ष की उम्र में कहता है, देख,
अब तो मैं पूरा विश्व जीत आया, अब तो तू मेरा नाम ले। तब भी माँ कहती है कि तू गलत रास्ते चल रहा है। मैंने एक दिन कहा था ना कि तेरे पिता ने जो तेरा नाम रखा है वैसा तू बन के दिखाएगा तब मैं तेरा नाम लूँगी। और वह अपराजित फिर 38 वर्ष की उम्र में फिर गहराई में डूबता है कि माँ मुझे किस चीज़ में जिताना चाहती है। बहिरंग का तो कोई शत्रु बचा नहीं। फिर अचानक उसकी स्मृति में अपना ही अंतरंग उतर गया। अंतरंग में जब जाकर के उसने देखा कि माँ शायद ये चाहती होगी, मिथ्यात्व है, 4 कसाएँ हैं, संज्ञा है, इंद्रिय का असंयम है, लेश्या है, ज्ञान का दुरुपयोग है, इन सारी चीज़ों से इंसान हमेशा हारता है। आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट लिखा है, हर एक इंसान इन 11 चीज़ों से हमेशा हारा अपने आप में। सन्नाओ तिलेश्या इंदी वसदा या अठ रुद्दाणी नानम चदुपौत्तम मोहो पाव पदा होदी। ये 11 स्थान ऐसे थे, हर इंसान इस चीज़ से हारा है। आहार से संज्ञाएं 4 होती है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। भोजन तो मिलता है, भोजन करने को संज्ञा नहीं कहते। भोजन में कुछ विशेष चाहिए। दाल रोटी सब्जी से पेट भरता है, दाल चावल मिलता है उससे पेट भरता है, लेकिन उसमें जो विशेष प्रकार की इच्छा पैदा हुई, आज ये, कल ये, परसों ये, सुबह ये, थोड़ी देर बाद ये, शाम को ये, इस संज्ञा से हर इंसान हारा हुआ है। तो आहार करना आहार संज्ञा में नहीं आता बंधु। आहार में कुछ विशेष रूप से अपनी प्रवृत्ति को लगा देना, इसको आचार्यों ने आहार संज्ञा कही। अब वो अपराजित सोचता है माँ शायद यही चाहती है, तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, भय भी कई प्रकार का होता है। इहलोक भय होता है, परलोक का भय होता है, अगुप्ति, आरक्षा, अत्राण, ऐसे सप्त भय होते हैं। अब इस 7 प्रकार के भय हो गए, आहार संज्ञा हो गई, भय संज्ञा हो गई, मैथुन संज्ञा हो गई। मैथुन संज्ञा में भी अनंग क्रीड़ा इत्यादि उसके बहुत सारे अतिचार हैं। और मैथुन भी अगर संतान की उत्पत्ति के निमित्त से ना करके वासना के पूर्ति के निमित्त से करते हैं तो वह मैथुन भी मैथुन संज्ञा के अंतर्गत आता है। जय जिनेंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।